मोहरे 23 की बिसात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले हैं और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अब उन पर पलटवार किया गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया और बीजेपी इस अपमान के बदले देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है इस मामले का क्या राजस्थान के चुनाव पर भी असर होगा। प्रदेश बीजेपी के नए कप्तान कौन सी नई रणनीति के साथ 23 के मिशन में उतरेंगे, इसी मुद्दे पर वीकेंड के सबसे बड़ी बहस करेंगे। 24 के मोहरे 23 की बिसात। तो 23 का चुनाव और 24 में क्या इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। मदन राठौड़ जो कि बीजेपी नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आरसी चौधरी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मिथिलेश जैमिनी जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया है, कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। क्या लग रहा है, कितना असर पड़ेगा इसका राजस्थान के चुनाव पर? देखिए, राजस्थान के चुनाव में असर पड़ेगा वो तो दिसंबर 23 में दिखेगा, लेकिन राजस्थान में जो बाइपोलर पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति अशोक गहलोत जी के लिए बहुत बेनिफिट का काम हो गया, क्योंकि जो तमाम बातें उठ रही थी कि प्रदेशाध्यक्ष बदला जाएगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, उन सब पर विराम लग गया है। अब एक ही बात है, राहुल बचाओ। सारी कांग्रेस इस अभियान में जुट गई है, राहुल गांधी को बचाओ, और उस अभियान के तहत वो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए पब्लिक से कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया गया है, और आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, उसमें काफी बैरियर है। उसमें पब्लिक का ऑर्डर आप खराब नहीं कर सकते, पब्लिक की मॉरलिटी से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो ये जो आया है, अब आप देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए कि 2013 में वो भी 24 तारीख थी और कल भी 24 तारीख थी जी। उस 2013 को जो उन्होंने बिल फाड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके मनमोहन सिंह का, उसमें इस 2 साल की सजा के बाद जो सदस्यता खत्म करने का प्रावधान था, उसको रोकने का ही था। अब ये मनुष्य को पता नहीं होता कि कौन सी चीज उसके काम आएगी नहीं आएगी, लेकिन एक चीज और कही जा रही है कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि जब पुण्य का खजाना खत्म हो जाता है तो आदमी सड़कों पर आ जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है जो गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि लालू यादव की जब सदस्यता गई तो राहुल गांधी मिलने नहीं गए थे, उसका अंजाम दिखने को मिल रहा है। तो कई चीजें हैं। अब इनके पास लीगल फॉर्मेशन में क्या बचा है? सीजेएम का फैसला है तो इन्हें डीजे के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। अब इसमें जो डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में दी हुई है, उसमें काफी बैरियर है, उसको समझना पड़ेगा। और आपको पता होगा जब इमरजेंसी लगी थी तब 2 महारानियों को भी जेल में डाल दिया गया था। एक वसुंधरा राजे जी की मां थी और एक जो हमारी दिया कुमारी जी हैं जयपुर की, उनकी मां थी गायत्री देवी और विजयराज सिंधिया। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में हमेशा ऐसा ही रहा हो, उनको क्या कहेंगे। तो ये आपातकाल की आप तुलना इससे नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया है और कोर्ट में भी जो जज हैं वो कोई शर्मा या वो ऐसे नहीं है, उनका भी क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और अब आप इसको कितना भी पॉलिटिकलाइजेशन कर लीजिए, ये लीगल मामला है जो खुद राहुल गांधी ने स्वीकार किया। ये लीगल मैटर है और इसका लीगल ही सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अब इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप कैसा भी माहौल बना दीजिए, पॉलिटिकल माइलेज जब होगा जब पब्लिक कनेक्शन होगा। बिल्कुल वायनाड की जनता कितनी सड़कों पर आती है और भारत की जनता लीगल एक्शन कांग्रेस लेती है तभी राहुल गांधी को फिलहाल के लिए राहत मिल सकती है। पॉलिटिकल एक्शन से जन समर्थन मिल सकता है, चुनाव में जीत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर राहत चाहिए तो कांग्रेस को लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। आरसी चौधरी जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी जी, बीजेपी कह रही है जैसा किया वैसा भुगतेंगे,
चुनावी साल है राजस्थान में, क्या लग रहा है आपको नुकसान होगा? क्योंकि फेस थे वो कांग्रेस के, लीडर थे, उन पर ये बड़ा एक्शन हुआ है, कैसे देखते हैं इसे? प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे से पहले एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जैमिनी जी बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि जज शर्मा नहीं थे। इनकी भावना उस जाति विशेष के लिए निश्चित रूप से उद्दलित होती है कि अगर जज शर्मा होता है या बोलने वाला शर्मा हो, ये तो इनकी अपनी एक सोच है। ये करें, अब एक मुद्दा रह गया, राहुल गांधी बचाओ। मुझे लगता है इस देश के दुर्भाग्य है कि इन जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा करके 4100 किलोमीटर की देश की जनता की आवाज को मुखर किया, देश की जनता के मुद्दों को मुखर किया, और देश की संसद के अंदर 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने अडानी महाघोटाले पे, और उन्होंने एक बात पूछी कि अडानी जी से मोदी जी का रिश्ता क्या है, और ये पर्सन इतना चुभ गया उनको। लेकिन आरसी चौधरी साहब, ये एक्शन तो लिया गया है मानहानि को लेकर, उन्होंने सरनेम को लेकर बयान दिया था, और पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार वो बयान दे चुके हैं, माफी भी मांग चुके हैं। अगर माफी मांग लेते तब तो सब कुछ ठीक हो जाता, और बीजेपी को घेरने की जरूरत कहां से आन पड़ी? बीजेपी का तो इसमें रोल ही नहीं है, कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि हम सावरकर के अनुयायी नहीं है, हम गांधी के अनुयायी हैं। हाँ। हमने इस देश के अंदर नफरत नहीं, मोहब्बत प्यार घोड़ा है। हमने कभी ऐसा करते नहीं किया जिससे माफी मांगनी पड़े या फिर किसी डर से माफी मांग ले, ऐसा भी हमारे इससे पहले तो राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं ना चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं 4 बार जा चुके हैं। बिल्कुल चौकीदार चोर का बयान दिया था तो उन्होंने माफी मांगा था, इस बार क्यों एतराज हो गया? कह रहे हैं माफी मांगूंगा ही नहीं, मांग लेते तो इतनी नौबत ही नहीं आती। आप ये कहें कि जो नीरव मोदी, जो ललित मोदी, जो नरेंद्र मोदी राफेल के बीच में, जो ये भगोड़े देश का असंख्य के पैसा लेके चले गए, और जिन्हें हमने चोर कहा और उसके लिए माफी मांग ली जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप अवसर दीजिए, आप देखिए, अभी तो लीगल प्रोसीडिंग्स चल ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, कैसा असर पड़ेगा? जहां एक और अभी आपको चुनाव पर ध्यान देना था, अब आप इसमें लगे हैं कि राहुल गांधी को कैसे बचाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद दिल्ली गए हैं, मंथन किया जा रहा है इस पर, क्या लग रहा है इसका बुरा असर पड़ेगा चुनाव पर कांग्रेस के लिए? ये एक लंबरदार मीडिया है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पर्कुलेट करता है। उनका यह सोचना है कि राहुल गांधी को बचाना है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, देश का बुद्धिजीवी वर्ग, और जो इस देश की आजादी की आन बान शान की लड़ाई से लड़ा रहा और जिनके पूर्वज लड़े, उनके सामने एक ही मुद्दा है, इस देश के संविधान को बचाना, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना, प्रतिशोध की राजनीति का अंत करना, आर्थिक असमानताओं का अंत करना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को मिटाना, लोगों के दिल और दिमाग में जो डर बैठाने का प्रयास किया जा रहा है उसका डटकर मुकाबला करना। ये उस हर भारतवासी की सोच है जो इस मुल्क के आजादी के इतिहास को जानता है, जिन लोगों ने इस आजादी के लिए कुर्बानी दी है, जिनके परिवार में शहादत का इतिहास है, जिनके परिवार में इस आजादी के लिए जेल की यात्राओं का एक बड़ा संग्रहालय है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना, मीडिया के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। क्यों नहीं? आपातकाल बैठक बुलाई जाती है, सीएम भी वहां पर कैसे पहुंचते हैं, कई बड़े नेता पहुंचते, इसी को लेकर तो चर्चा चल रही थी ना कि कैसे राहुल गांधी को बचाया जाए। खैर ठीक है, मदन राठौड़ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता हैं। मदन राठौड़ जी, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी राहुल गांधी राजस्थान कर रहा है, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। हमें राहुल गांधी को बचाना है। ठीक है, हो गया। मदन राठौड़ जी, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना राहुल गांधी का, एकदम खुलकर आए हैं वो इस बार सरकार के खिलाफ। क्या लग रहा है, मुसीबत बढ़ सकती है बीजेपी की अब? देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब को बताना चाहूंगा, इनको पता नहीं है कि 10 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले पर राहुल गांधी ने माफी मांगी थी। हाँ। दूसरा, 14 नवंबर 2019 को चौकीदार चोर के बयान पर भी राहुल गांधी ने माफी मांगी थी। हाँ। ये माफी मांगने का कोई नया मामला नहीं है, कई बार माफी मांग चुके हैं। और मुझे तो लगता है कि अभी इनका जो कांग्रेस का ये जो विशेषज्ञ जो थे वो भी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी से पिंड छूटे तो कांग्रेस खड़ी तो हो जाए, वो भी राहुल गांधी को बचाना नहीं चाहते हैं। अब कुछ लोग उपक्रम कर रहे हैं बचाने का,
ये उपक्रम केवल उनका एक कपोल कल्पित प्रयास है। बाकी यदि वास्तव में यदि चाहते तो कोर्ट के अंदर वहां पर चलते, कोशिश करते कि इस सजा को कम करवाने की मांग करते, या फिर इसको सजा पर रोक लगाने की उस समय मांग करते हैं उसी कोर्ट से, जब इन्होंने जमानत याचिका दायर कराई और जमानत ली, तब सजा पर रोक करने का इन्होंने प्रयास नहीं किया। और यदि ऐसे ये जैसे भारत जोड़ो ये मतलब ये इस प्रकार की यात्रा करने के लिए निकले तो जेल चले जाते भाई। आज के समाचार पत्रों में भी आया है, सुझाव भी दिया गया इनको कि जेल चले जाते, शायद ये और भी कुछ उसमें माइलेज इनको मिल जाता, लेकिन इन्होंने वो कुछ भी नहीं किया। अब ये कहां की बात ला रहे हैं, कहां अडानी जोड़ रहे हैं। अरे भाई इन्होंने बोला, अरे तुम्हें तो अडानी से बचना है, अडानी से डर है। देश की संसद में अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश की संसद में बोलने नहीं दिया जाते। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया 24 घंटे का वक्त तो मिला था, लेकिन राठौड़ साहब मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल गांधी जी पे हमला करती है, वो अडानी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का नेता, हम पूछ रहे हैं आखिर इस देश की सबसे बड़ी धनी पार्टी का राठौड़ जी से मेरा सवाल था, पहले मुझे सवाल पूछने दीजिए। पार्टी खड़ी होगी, देश के प्रधानमंत्री खड़े होंगे। राठौड़ जी मेरा सवाल ये था कि आज क्यों नहीं बोलेंगे, देश की संसद को आप लड़ता देते हैं, देश की संसद को बोलने नहीं देते, समर्थन मिल जाता है तो चलाने की जिम्मेदारी है। अगर लोग सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी के साथ, तो क्या रणनीति है बीजेपी की ओर से? मैं एक बात आपको बताऊं, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब तक है ना, तब तक हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि राहुल गांधी हट जाए तो हमारे लिए समस्या होती है उल्टी कि भाई राहुल गांधी आज वो मजाक, वो ऐसे इस प्रकार की नादानी करने वाला व्यक्ति वो मैदान से हट जाएगा तो उल्टी हमारे लिए समस्या होने वाली है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी रहे। अब ये खुद ही सेल्फ गोल कर रहे हैं तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि वो मैं लड़ता रहूंगा, क्या लड़ते रहेंगे? आप किसी के सरनेम को लेकर के चोर चिल्लाते रहेंगे, ये लड़ाई है आपकी। किसी की जाति को बदनाम करने के लिए लड़ते रहेंगे, ये लड़ाई है आपकी। उसको किस नाम से? अरे आपके पास मुद्दे नहीं है क्या? आपके पास मुद्दे होने चाहिए, किसी विषय को उठाने के लिए आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। कैसे ये अनर्गल बोल दिया मैं लड़ता रहूंगा? अरे किससे लड़ रहे हो? खुद सेल्फ गोल करते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। कभी क्या बोल दिया, कभी गंगू तेली बोल दिया, कभी चाय वाला बोल दिया। ऐसे ऐसे सेल्फ गोल आप करते जाओगे तो हमको माइलेज मिलता जाएगा। आप ऐसे लड़ाई करते रहो, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि इनको थोड़ा मैच्योरिटी आनी। हमने तो सोचा कि ये भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, कुछ मैच्योरिटी आएगी, लेकिन कोई मैच्योरिटी नहीं आई। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ये जो भारत जोड़ो यात्रा की गई राहुल गांधी की ओर से, इसी से बीजेपी डरी हुई है और यही वजह है कि आप लोग बार बार राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। हमने नहीं किया। उन्होंने बोला कि चोर है, मोदी सरनेम वाले चोर हैं, उन्होंने बोला, हमने नहीं बोला। हमने उनके मुंह में शब्द नहीं ठूसे थे, हमने नहीं ठूसा था, वो खुद बोले और कोर्ट ने सजा दी है। अब ये कैसी बात कर रहे हैं ये चौधरी जी? अरे आप कोर्ट को डिफेम मत करो और डिफेमेशन में चले जाओगे सब। आप ऐसे मत करो, कोर्ट का सम्मान करना सीखो, कहीं तो रुकोगे भाई। चौधरी साहब आप कितना ये बात तो ठीक ही है ना, ये जो कार्रवाई की गई है ये तो बयानबाजी को लेकर की गई है। कोर्ट का फैसला तो बयानबाजी को लेकर आया है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें? हाँ, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रियंका, निश्चित रूप से आपके प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि जनता के मानस पटल पे मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रेस वार्ता भी देखी, राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता भी देखी। इनका एक ही मकसद है किस प्रकार से मुद्दे से भटकाया जाए। हम इनसे सिर्फ एक चीज पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने इनसे एक प्रश्न पूछा कि मोदी जी का अडानी से रिश्ता क्या है। अडानी की जो सेल कंपनियां हैं, जो फर्जी कंपनियां हैं, उनके अंदर 20,000 करोड़ रुपए किसका है? हम ये पूछना चाह रहे हैं। इन्हें चिंता हमारी सदस्यता की है, हमें चिंता ये है कि ये दुनिया का नंबर 2 का धनी व्यक्ति, उसकी 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? फिर तो आपके कहने का मतलब यही हुआ कि कोर्ट ने बीजेपी से पूछकर ये कार्रवाई किया है। मैं प्रियंका आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि आजाद भारत के अंदर 75 साल के अंदर पहली बार किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसको लेके मानहानि के मुकदमे में सबसे बड़ी सजा जो दी जा सकती है वो दिलाई गई है। हाँ। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर इस प्रश्न को रखा कि अडानी जी मोदी जी का रिश्ता क्या है, और भारतीय जनता पार्टी
जिसने इस मुकदमे को सूरत के कोर्ट में किया था, 16 फरवरी को हाई कोर्ट में स्टे से रुकवा रखा था। जैसे ही पर्सन राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को रखा, 16 फरवरी को वही पूर्णेश भूत वाला जाके उस स्टे को वेकेंट कराते हैं। साहब, आप कह रहे हैं कि त्वरित सुनवाई होती है, 27 को बहस होती है, 17 को फैसला रिव्यू होता है और सही दिवस को सजा कर दी जाती है, मैक्सिमम सजा दी है उन्हें। और दूसरी चीज ये है कि ये फैसला कोर्ट का था, इसमें कहीं से भी बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, फिर कहना चाहूंगा, जैसे ही फैसला आया 24 घंटे के अंदर किसी सांसद की सदस्यता समाप्त करने का पहला अवसर है। इतनी त्वरित कार्रवाई से अगर कोई किया गया हो तो ये पहला मौका है। लेकिन मदन राठौर जी, सवाल तो उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद क्या जल्दी थी, इतनी क्या जल्दी थी अध्यक्ष को कि तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त कर दी? थोड़ा इंतजार कर लेते, हो सकता है वो बाद में कोर्ट में आगे बढ़ते, याचिका दायर करते वहां पर। प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर किसी भी जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी को अगर 2 साल की सजा मिलती है, अगर 2 साल की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी जाए। इसमें कोई हाईकोर्ट न तो लोकसभा अध्यक्ष का मामला है न विधानसभा अध्यक्ष का मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर झारखंड में किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल से अधिक की सजा मिलती है, तमिलनाडु में 4, केरला में 5, हरियाणा में एक करके बोलिए ना प्लीज। इतने मामले हैं इसमें हेट स्पीच पर मदन जी, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास, समय की कमी हमारे पास। मिथिलेश जामनी जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं आपको अभी कह रहा था, एक ही बात कह रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है और सबके मामले में। 2005 में तो 11 सांसदों की सांसदी गई थी। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर दे रखा है। देश में किसी भी एमएलए एमपी को अगर 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है, अगर उसे कन्विक्ट किया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही खत्म है। उसका केवल ऑर्डर निकालने की प्रक्रिया है। लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष का ऊपर कोई पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। उसी को रोकने के लिए मनमोहन सिंह जी ला रहे थे सुधार बिल, लेकिन वो सुधार बिल भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं राहुल गांधी जी ने, उस समय युवराज थे, जोश में फाड़ा था। पता नहीं था कि वो हमको भारी पड़ेगा। इसलिए ये कर्म का थप्पड़ है, इसे सहन करना सीखना चाहिए कांग्रेस को, बजाय बीजेपी पर आरोप लगाने, क्योंकि लीगल मामला है। बीजेपी को आप कुछ भी कहिए, अडानी के मामले में घेरिए। पूरी करिए, फिर मैं आरसी चौधरी जी के पास जाऊंगी, वो कुछ भी बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। देखिए, मैं यही बात कहना चाहता था कि तत्काल सदस्यता समाप्त हो जाती है, सो मोटो अपने आप ही। सजा 2 वर्ष से अधिक हो गई, सजा समाप्त है। और मैंने कितने नाम गिनाए इनको कि इतने लोगों को अभी तक हुआ है, मतलब उत्तर प्रदेश में 9, झारखंड में 7, कर्नाटक में 2, बिहार में 6, तमिलनाडु में 4, केरला में 5, हरियाणा में 1, जिनकी सदस्यता तत्काल समाप्त हुई। हेट स्पीच पर हुई। हेट पीसी थॉमस को एमएलए था कांग्रेस का, हेट स्पीच पर तत्काल सदस्यता समाप्त हुई। केएम साजिल को एमएलए था, हेट स्पीच पर तत्काल सदस्यता समाप्त हुई। ऐसे हेट स्पीच पर तत्काल सदस्यता समाप्त हुई। और आप किसी जाति को और सरनेम मोदी और ये लेकर के आप कहोगे। ठीक है चौधरी साहब, जल्दी से आपका जवाब, क्योंकि ये पहला मामला तो नहीं है जब किसी सांसद या विधायक पर कार्रवाई की गई। इससे पहले कई लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इस बार कांग्रेस को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी जिन 32 विधायक और सांसदों की सदस्यता निलंबन के पीछे जो छुपना चाहती है, उन पे आपराधिक मुकदमे थे। ये देश में पहला मानहानि का मुकदमा है जिसमें अधिकतम सजा 2 साल की हो सकती है। ये देश में पहला मामला है जब लोकसभा अध्यक्ष ने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को निलंबित किया, जबकि 1 महीना उनकी सजा के सस्पेंशन के लिए समय था। सुप्रीम कोर्ट का 20 जनवरी को एक डिसीजन आया एक सांसद की सदस्यता बहाली को लेके, लेकिन यही लोकसभा 20 जनवरी 2023 से लेके आज तक उनकी सदस्यता को बहाल नहीं करती है। लेकिन सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक फैसले पे वो 24 घंटे के अंदर सदस्यता निलंबित कर देती है। लेकिन चौधरी ये दोहरा पहली बार देखने को मिल रहा है। और जो राजनीतिक विश्लेषक जो दम ठोक रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए और वो खुद भी जानते हैं और वो खुद एक पत्रकार भी हैं, और मैं उनकी परेशानी को भी समझता हूं, क्योंकि अगर वो यहां कुछ बोलेंगे तो उनके संस्थान पे ईडी, सीबीआई और आईटी पहुंच जाएगी। इन्हें ये बोलना मजबूरी है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे
कि देश में पहली बार संसद में जो सांसद है उसके खिलाफ 6 मंत्री बोल रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं और वो लोकसभा अध्यक्ष से समय मांग रहे, समय नहीं दिया जाता। ठीक है, समय की कमी हमारे पास, माफ कीजिएगा। और भी गेस्ट लोगों से सवाल थे लेकिन पूरे नहीं हो सके हैं। तो राहुल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल दागे जिससे सियासत में और भी ज्यादा उबाल है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि इसका असर राजस्थान पर कैसे पड़ेगा, राजस्थान की सियासत में इसका कितना असर पड़ेगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।